friends, in this video I will show you how to draw a realistic eye from reference image. So if you are new here, then I am Parth, and self-taught artist and a learner. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो फ्रेंड्स, रेफरेंस इमेज से आई कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इमेजिनरी आई ड्रॉ कैसे करें. मतलब इमेजिन करके हम आई कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. तो इसके लिए मैं जो हूँ ये 0.5 mm की मैकेनिकल पेंसिल ले रहा हूँ, एक नीडेबल इरेजर और एक मैकेनिकल इरेजर, ठीक है. और ये कुछ ग्राफिट पेंसिल से आर्टलाइन ब्रांड की, ठीक है. तो अगर आपको बिगिनर्स के लिए मटेरियल्स कौन से है और आपने लेने चाहिए, अगर वो वीडियो देखनी है तो आप वो वीडियो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं. तो जो बिगिनर्स होते हैं वो आई कैसे ड्रॉ करते हैं, ये एक ऐसे ही आँख की पुतली निकाल दी, फिर उसको थोड़ा ऐसा वो करते हैं, ये ऐसा कुछ वो आई ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता नहीं. तो आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए बिगिनर्स कुछ इस तरह से आई ड्रॉ करते हैं. ये देखिए, मैं इसको डार्क कर लेता हूँ पहले. ये 6B ले ली मैंने. अब स्टार्टिंग में कोई भी मतलब ऐसे ही आई ड्रॉ करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, ठीक है. इसे पूरा काला कर देंगे या फिर एक छोटा सा गोल मात्र दे देंगे इसके, तो वैसा हमें करना नहीं है. अगर आप आर्टिस्टिक स्किल्स से ड्रॉ करना चाहते हो तो मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता रहा हूँ, ठीक है. तो सबसे पहले टेक्निक्स है कि हमें पहले एक सर्कल निकाल लेना है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे मैं ये नहीं, थोड़ी डार्क पेंसिल लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है. तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 2B की पेंसिल. तो 2B से सिंपली हम जस्ट एक लाइट का सोर्स बनाएंगे. ये देखिए, ये हो गए, मतलब एक सर्कल निकाला है आपको, ठीक है. और यहाँ से लाइट आ रही है इस कॉर्नर से, ठीक है. यहाँ पे मैं रेज निकालता हूँ थोड़ी. यहाँ से जो रेज है वो पड़ रही है और ये एक स्फीयर है. तो स्फीयर को तो आप मतलब शेडिंग कर सकते हैं, ठीक है. इस यहाँ से डार्क, फिर यहाँ टोनल वैल्यू मतलब हाइलाइट्स आएंगे, यहाँ पे मिड टोन्स वगैरह आपको सब पता होगा. और अगर नहीं पता तो कमेंट में जाके कमेंट कर देना, मैं उसके लिए भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा. तो इसमें हमें करना क्या है कि सेंटर से हमें 2 लाइन खींचने, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है. तो एकदम लाइट खींचने, आपको दिखना चाहिए इसलिए मैं डार्क कर रहा हूँ. आपको मैकेनिकल पेंसिल या फिर HB या फिर उससे भी 2H 4H ऐसे लो ग्रेड्स की पेंसिल लेनी है, ठीक है. तो इसके अंदर हम निकालेंगे आँख की पुतली, जो पपिल होता है वो हम निकालेंगे. इरिस और पपिल ये हो गए, ठीक है. ये हो गई हमारी आँख की पुतली. अब ये कुछ टारगेट जैसा दिख रहा है, वो निशानेबाजी में जो होता है वो. तो अब हमें इसे करना क्या है, इसे मॉडिफाई करना है. अब मॉडिफाई कैसे करें, तो आपको मतलब अपनी इमेजिनेशन ड्रॉ कर रहे हैं तो बिगिनिंग में आपको कुछ रेफरेंस इमेज वगैरह लेना चाहिए कि आई ड्रॉ मतलब आई की फ़ोटो वगैरह कुछ. अब रियली मतलब स्टार्टिंग में तो सब कुछ, कोई बिगिनर जो होता है वो सब कुछ तो नहीं इमेजिन कर सकता, ठीक है. तो इसलिए मैं यहाँ पर ये देखिए, ये पुतली जो है ये थोड़ी सी हमारी ढक जाएगी यहाँ पर, और ये पॉइंट यहाँ पे जाएगा, ठीक है. ये हम यहाँ से अब कनेक्ट कर लेंगे. तो अब जैसी आपकी रेफरेंस इमेज है उसके हिसाब से भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. बहुत मतलब ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि ये जो फंडा है वो लागू नहीं होता, ये जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ वो लागू नहीं होती.
ठीक है। तो ये देखिए कुछ ऐसा हमें इसे मॉडिफाई कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर हमें से एक जो मतलब अब घड़ी टाइप बनता है वो वहाँ यहाँ पे एक निकाल देना है हमारी आई पे, और ये नीचे से। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो नाक होता है, नाक के बाजू में ही ये थोड़ा सा डार्क होता है। तो वो इसीलिए ही क्योंकि यहाँ पे जो है वो अंदर की आँख होती है हमारी। ये पूरी आँख है पर ऊपर से कवर है पूरी, जो हम आईलिड वगैरह बोलते हैं उससे पूरी कवर है। और यहाँ पे जो होता है कॉर्नर पे एक छोटा सा मतलब ये सब लीड बोलते हैं उसे, वो आईलिड होता है। ह्यूमन की थर्ड आईलिड थी वो, पर वक्त के साथ साथ ह्यूमन ने उसका उपयोग करना छोड़ दिया है, तो इसलिए वो एकदम मतलब कोने में रहती है। अब उसका यूज़ हम कर नहीं सकते और ये दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब लाइट तो यहाँ से आ रही है, मतलब यहाँ पे जो है वो स्किन टोन वगैरह कुछ पड़ेगा, मैं आपको वो बाद में बता दूंगा। पहले हम बेसिक्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ ऐसे। तो अब हम इसे जो है मैं आपको थोड़ा सा डार्क करके बताता हूँ, और डार्क करने के बाद हमें इसे इरेज कर लेना है पूरी तरह से। तो ये देखिए ये ऐसा हमें पहले आउटलाइन बना लेनी है। अगर आप कोई रेफरेंस इमेज ड्रॉ कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप फ्री हैंड ड्राइंग ही मतलब ड्रॉ करें, जिससे आपकी फ्री हैंड स्किल भी इम्प्रूव हो सके। और जब आप कमीशंस वर्क या फिर मतलब कोई हार्ड ड्राइंग निकाल रहे हो, या फिर आपको एकदम अच्छी एक्यूरेसी उसमें अचीव करनी है, तो आप बिल्कुल मतलब ग्रिड मेथड ही यूज़ करिएगा, जिससे एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आती है, ठीक है। अब हमारा ये तो हो गया। अब पहले जो हमने स्ट्रक्चर निकाला था वो हमें पूरी तरह से कर देना है इरेज, पूरी तरह से इरेज कर देना, ठीक है। और अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस, ये मतलब इतनी अच्छी नहीं लग रही पर ये एकदम रियलिस्टिक लग रही है। फिर भी अभी इसमें बहुत सा काम बाकी है, तो इसके अंदर जो हमने सेंटर्स वगैरह जो पॉइंट वगैरह निकाले थे वो सब इरेज कर देने। उसके बाद बीच में जो पपिल ये बाहर का होता है, ये जो दिख रहा है हमें, और ये जो अंदर का छोटा गोल होता है इसे इरिस बोलते हैं, ठीक है। तो इरिस जो होता है उसकी साइज डेफिनेट नहीं होगी। अगर रूम में या फिर जो भी मॉडल है उसके सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा लाइट है तो वो इरिस जो होता है वो छोटा दिखता है। और अगर सराउंडिंग में बहुत ही मतलब ज़्यादा डार्कनेस होता है या फिर लाइट की कमतरता होती है तो वहाँ पे जो पपिल है वो बिगर मतलब बड़ा लगता है। मैं आपको यहाँ पे दोनों टाइप्स के पपिल और इरिस निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए ये ले लिया हमने, तो समझिए यहाँ पर लाइट है ब्राइटर और हम डार्कर लिखते हैं यहाँ पर। तो ये डार्कर रूम में है एक मॉडल, उसका पपिल देखेंगे हम, और ये एक मॉडल ब्राइटर रूम में उसका पपिल देखेंगे। तो जो डार्कर रूम में है ना उसका पपिल बहुत बड़ा होगा, मतलब जो रेगुलर होता है उससे उसका पपिल कुछ इस या फिर इससे भी ज़्यादा या फिर थोड़ा कम आएगा। और जो ब्राइटर रूम में होता है उससे नॉर्मल या फिर नॉर्मल से थोड़ा कम ही पपिल की साइज़ मतलब इरिस की साइज़ निकल के आती है, ठीक है। पपिल की साइज़ बिल्कुल चेंज नहीं होती। और उसके बाद हम इसे मतलब एकदम डिटेलिंग वगैरह कुछ ऐसे ऐसे करके देते हैं, ठीक है। मुझे इतना तो आता नहीं पर जितना भी आता है मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको ये पपिल वगैरह पूरा ड्रॉ करना होगा। तो हम अब अपनी आईज पर आते हैं। तो अब सिंपली हम एक नॉर्मल साइज का इरिस लेंगे। तो ये इरिस हमने डार्क कर लिया है। तो ये पपिल जो इसकी हमें आउटलाइंस भी थोड़ी डार्क कर देनी है, ठीक है। आउटलाइन डार्क कीजिए,
उसके बाद ये जो एरिया है ये भी हमें डार्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो यहाँ से आ रही है, तो ये एरिया जो है उसमें आईलिड, आईलैशेस, इनकी जो है वो शैडो बनेगी। तो समझे इतना पोर्शन जो है वो हमने छोड़ दिया हमारे हाईलाइट के लिए। तो इसमें हम बाद में और हमें शेडिंग वगैरह करनी है, तो हम सिंपली यहाँ से एक ले लेते हैं, मतलब एक आइडिया लेते हैं हमारा, ये कुछ हम ऐसा लेते हैं, ठीक है। और ये जो मोल्ड दिख रहा है हमें, ये भी हमें फोल्ड दिख रहा है हमें, ये भी डार्क कर लेना है जैसे हमने पहले किया। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो है यहाँ पर एक छोटी छोटी सी लाइंस आपको दिखेंगी नहीं, ये देखिए कुछ इस तरह की लाइन खींच देनी है, जिससे एक टोनल वैल्यू बनेगी, एक स्ट्रक्चर आएगा कि हाँ भाई ये मतलब स्किन का स्ट्रक्चर है, टेक्सचर है स्किन का। तो अब सिंपली हम इसको शेड करेंगे इस आई को, ठीक है। तो पहले डार्कर वैल्यूज शेड करेंगे, उसके बाद लाइटर वैल्यूज को। तो ये देखिए यहाँ जो है वो शेडो ही बनेगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लाइट का सोर्स जो है वो यहाँ है। तो ये इतना हमने डार्क कर लिया है। और अंदर का जो मतलब ये जो वाइट एरिया दिखता है हमें आई में, ये होता है स्केलेरा। तो इसको भी हमें थोड़ा सा डार्क कर लेना है। डार्क करने के बाद हमारी आई कुछ ऐसे दिखेगी, हमारी आई ऐसे दिखेगी। और अब मैं लूँगा 2B की पेंसिल। तो 2B से ये बाकी का बाहर का जो एरिया है इसको मैं अच्छी तरह से कवर कर लूँगा। फिर ये कुछ हमारी आई ऐसे दिखेगी। अब ये जो एरिया है इसमें मैं दूंगा 4B का शेड, ठीक है, 4B। और जब आप रियलिस्टिक या फिर किसी भी रेफरेंस से ड्राइंग करते हैं तो आपको रेफरेंस के हिसाब से डार्कर वैल्यूज़ वगैरह वो करना पड़ता है, डार्कर वैल्यूज से वो करना पड़ता है। तो अब हम इसको ब्लेंडिंग करेंगे। तो ब्लेंडिंग के लिए मैं सिंपली ब्रश लूँगा, ठीक है। तो ये मैंने एक ब्रश ले लिया है, पेंटिंग ब्रश है, तो बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है इससे। तो ये देखिए हमें ऐसी ब्लेंडिंग करनी है। तो सबसे पहले ब्लेंडिंग में हमें जैसा कि आपको पता ही होगा, लाइटर वैल्यूज़ जो होते हैं वो हमें सबसे पहले ब्लेंड करने चाहिए। और लाइटर वैल्यूज़ होने के बाद हमें जो डार्कर वैल्यूज़ होते हैं, डार्क वैल्यू होते हैं, उस पर जाना चाहिए। तो ये देखिए ये हमने ड्रॉ कर ली एक आई, ये देखिए। अब इसका पपिल जो है वो बहुत ही लाइट दिख रहा है, तो मैं फिर से 6B लूँगा और 6B का एक लाइट शेड दूंगा इस पर। ज़्यादा डार्क से नहीं करना आपको, मतलब प्रेशर ज़्यादा नहीं देना, एकदम लाइट करना है। तो फिर से इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे। और वो जो हाईलाइट के लिए हमने एरिया छोड़ा था उसे ठीक से हाईलाइट कर लेंगे। और रेफरेंस में देख के आपको जहाँ जहाँ हाइलाइट्स है वहाँ हाइलाइट्स करने पड़ेंगे। तो हमारी आई जो है वो कुछ ऐसे दिखेगी। तो इस टेक्निक से आप बहुत ही ज़्यादा हद तक मतलब प्रैक्टिस करने के लिए ये टेक्निक बहुत अच्छी है। और जब आप रेफरेंस इमेज से ड्रॉ कर रहे हो तो भी आपको ध्यान रखना है कि आई का मतलब पोर्शन वगैरह वो सब सही हो, ठीक है। तो एक आई मतलब मैंने आउटलाइन ड्रॉ कर ली है, सिर्फ उसे शेडिंग करनी बाकी है। तो ये देखिए ये एक छोटी बच्ची की ड्राइंग है, मेरे रिलेटिव से। तो अब इसकी आई हम ड्रॉ कैसे करेंगे?
तो रेफरेंस में पपिल जो है वो मतलब इरिस पपिल दोनों मतलब एक ब्लैक कलर के ब्लैक शेड ही दोनों को, और बीच में मतलब वाइट शेड है ही नहीं, सिर्फ एक हाईलाइट है। तो वैसा ही हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पपिल जो है वो बहुत ही मतलब ज़्यादा डार्क है, इसलिए मैं डायरेक्टली 10B का यूज़। सो ये देखिए फ्रेंड्स, शेडिंग होने के बाद आइज कुछ ऐसे दिखेंगी। तो मैं इसका पूरा ट्यूटोरियल जो है वो बना के अपलोड कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। सो मैंने आपको इस वीडियो में कुछ टेक्निक्स वगैरह बताई, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और मैं उस कमेंट को पढ़कर जितने जल्दी उस पर वीडियो बना सकूँगा मैं बनाऊँगा। और अगर आपको कमीशन वर्क्स वगैरह कुछ कराना है तो डिस्क्रिप्शन में एक मेल दिया हुआ है, उसमें आप मुझे मेल कर दीजिए ईमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा।